नमस्कार, आप सभी का ज्ञान कोश बिहार में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जैसे कि आपको पता होगा बिहार में 4 मुख्य वैकेंसियाँ हैं। बिहार एसआई, बिहार CGL-4, BPSC AEDO और BSSC इंटर लेवल। ये 4 जो मुख्य वैकेंसी है, तो हमें पता है कि इन चारों का एग्ज़ाम अगले साल होने वाला है, यानी कि जनवरी-फरवरी से ही स्टार्ट होगा एग्ज़ाम, जो इसका सिलसिला जारी रहेगा और कंटिन्यू चलता रहेगा एग्ज़ाम। तो इस एवज में सबसे पहला एग्ज़ाम मुझे लगता है कि बिहार एसआई और AEDO का होगा, जो जनवरी से फरवरी में होगा। इस संबंध में हमारे पास कुल 3 महीनों का समय है, तो इसीलिए मैंने 3 महीने यानी कि 90 दिनों का एक स्टडी प्लान लेके आया है, जिसके हिसाब से अगर हम तैयारी करते हैं तो मुझे पक्का ये विश्वास है कि हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी, यानी कि जो हमारी रणनीति है वो बहुत ही अच्छी है। तो उस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ज़रूर सफल होंगे हम। अगर देखिए बिहार में वैकेंसी कितनी है, तो बिहार एसआई में 1799 वैकेंसी है, जैसा कि अभी आया है, और ये इसका लास्ट डेट जो है वो 26 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। 26 अक्टूबर को फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, तो इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल 1800 के करीब यानी 1799 सीटें हैं। CGL-4 में 1481 सीटें हैं। AEDO जो है इसमें 935 सीट, और BSSC इंटर लेवल जो काफ़ी लंबे समय से इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, लेकिन आने वाले समय में यानी अगले साल इसका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। इसमें कुल 12,000 सीटें हैं, और हाल ही के न्यूज़ में ये पता चला है कि इसमें 10,000 सीटें और बढ़ाई जाएंगी। तो इस हिसाब से अगर हमें देखें तो ये 22,000 सीट के करीब हो जाएगी। तो टोटल अभी फ़िलहाल हमारे पास टोटल 16,000 वैकेंसी हैं जो अगले साल एग्ज़ाम होने वाले हैं इसके, और अगर 10,000 और जोड़ देते हैं तो करीब 26,000 सीटें जो है यह अगले साल खाली है और इस पे एग्ज़ाम होना है। तो अगर आपको बिहार में जॉब चाहिए तो इसके लिए आपको मेहनत भी पूरी करनी पड़ेगी। जैसा कि कहावत है कि नो पेन नो गेन, अगर आप दर्द नहीं उठाएंगे तो आपको उसका फल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइए इस हिसाब से अब देखते हैं कि हमारा आगे का रणनीति क्या होगा। अगर देखिए इसका सिलेबस पहले देख लेते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को की तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहले उसका सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका सिलेबस है क्या। अगर बिहार एसआई की बात करें या फिर CGL-4 की बात करें या फिर AEDO की बात करें या इंटर लेवल की बात करें, ठीक है, ये 4 एग्ज़ाम है हमारे पास। कुल प्रश्न की संख्या देखें तो बिहार एसआई में 100 प्रश्न है, CGL-4 में 150 प्रश्न है, AEDO में 100 प्रश्न का 3 भाग है, ठीक है। ये सिंगल एग्ज़ाम है और 3 भागों में है, जैसे सामान्य भाषा हो जाएगा, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, और जिसमें मैथ और रीजनिंग होगा, और GS, ये 3 सेट हैं। इन तीनों सेट का 100 यानी 300 नंबर का है। भाषा वाला जो सेक्शन है उसमें सिर्फ पासिंग के लिए है, इसमें बस पास करना है, बाकी मेरिट बनेगा। इंटर लेवल का देखें तो 150 नंबर का इंटर लेवल का है। अगर समय की बात करें तो बिहार एसआई में 2 घंटे का समय मिलता है, यहीं CGL-4 में आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। प्री का बात बता रहा हूँ मैं। AEDO में आपको हर सेक्शन के लिए 2-2 घंटे का समय मिलेगा, और इंटर लेवल का जो है उसमें 2 घंटा 15 मिनट का समय, ये प्री का है सारा। उस हिसाब से हम देखते हैं। अब आगे अगर देखें तो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो सब्जेक्ट मुख्य रूप से देखिए तो सबसे पहले भाषा यानी लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश से बिहार दरोगा में इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन हिंदी या 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश, इसमें 1-2 नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है। अगला देखिए तो GS, बिहार दरोगा में 85 से लेकर 90 क्वेश्चन तक, यानी 10 से 15 क्वेश्चन ही आपको मैथ इंग्लिश ये सब मिक्स मिलेगा। बाकी जो 85 से 90 क्वेश्चन है वो GS का ही होगा। मैथ देखिए तो 4 से 5 क्वेश्चन, कभी 6 क्वेश्चन पूछ सकता है मैथ का, और रीजनिंग वैसे तो नहीं पूछता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि पूछे। तो ये था हमारा एसआई का। अब ये अगर CGL-4 का देखें, CGL-4 का, तो इसमें भाषा से कोई क्वेश्चन नहीं है। GS से 75 से 80 क्वेश्चन, ऐसे तो 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन
जो 50 क्वेश्चन मैथ और साइंस का है उसमें से 25-30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो है वो साइंस का है, तो उसको भी इसमें ऐड कर ले तो जीएस में 75 से 80 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं मैथ। मैथ में वही है, 20 से 25 क्वेश्चन मैथ का होगा और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन। रीजनिंग का कितना? 50 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं एईडीओ का। एईडीओ का अगर देखें, बात करें तो इसमें भाषा से कितने क्वेश्चन हैं? भाषा से इंग्लिश का 30 क्वेश्चन है और हिंदी से 70, यानी टोटल 100 क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज से है। जीएस देखें तो 100 क्वेश्चन जीएस का है। ठीक है, ये एक सेक्शन हो गया, ये दूसरा सेक्शन हो गया और तीसरा सेक्शन ये है जिसमें 50 मैथ और 50 रीजनिंग हो गया। 3 सेक्शन है। समय आपको हर सेक्शन के लिए 2 घंटा 2 घंटा 15 मिनट हर सेक्शन के लिए मिलेगा। इसमें भी 2 घंटा 15 मिनट है। ठीक है, और इसमें भी सेम वही है। ये था हमारा ये एईडीओ का। नेक्स्ट देखते हैं तो इंटर लेवल का है। इंटर लेवल में क्या है? तो इसमें लैंग्वेज से कोई क्वेश्चन नहीं है। जीएस से सेम 75 से 80 क्वेश्चन, मैथ में भी उसी तरह से सेम है 20 से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी सेम है 50 क्वेश्चन, यानी कि 2 एग्ज़ाम तो आपका सेम हो गया। अगर इस तरह से देखें तो हम एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारा जीएस का पोर्शन है ये सबसे मेन पोर्शन है और सभी एग्ज़ामों के लिए, चारों जो मेन एग्ज़ाम हैं सभी के लिए, किसी में 85 से 90, 75 से 80, 100 क्वेश्चन, 75 से 80, यानी कि जीएस सबसे मेन है अपना। अगर मैथ का देखें तो बिहार एसआई में तो बिल्कुल मैथ नहीं, इसमें सीजीएल 4 में 20 से 25 मैथ है। एईडीओ में मैथ है 50 क्वेश्चन है के करीब, और इंटर लेवल में भी 20 से 25 क्वेश्चन मैथ का है। तो मैथ एवरेज। रीजनिंग देखिए तो रीजनिंग अच्छा खासा क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए तो वही सेम कि बिहार एसआई में बहुत कम, सीजीएल 4 में 50, एईडीओ में 50 और इंटर लेवल में 50, यानी कि रीजनिंग का भी बहुत अच्छा महत्व है। अब आ जाते हैं निगेटिव मार्किंग की बात करें तो बिहार एसआई में निगेटिव मार्किंग 1/5 है, यानी कि अगर आप 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। 5 क्वेश्चन के बदले आपका 1 सही क्वेश्चन जो है वो गलत माना जाएगा। अगर आप सीजीएल 4 की बात करें या फिर एसएससी इंटर लेवल की बात करें, इसमें 1/4 है, यानी कि 4 प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 सही प्रश्न गलत हो जाएगा, उसका नंबर कट जाएगा। एईडीओ का देखें तो सेम है, एईडीओ में 1/3 है, यानी कि 3 प्रश्नों पर आपका 1 सही क्वेश्चन जो है वो गलत, उसका नंबर नहीं जुड़ेगा। तो ये था हमारा निगेटिव मार्किंग। अब इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस पता चल गया किससे कितना क्वेश्चन है, वेटेज किसका ज़्यादा है। तो हमने यही देखा कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो हमारा जीएस पोर्शन का है। तो इस संबंध में अब हमारा रूटीन क्या होना चाहिए आगे की तैयारी का, तो मैं वो टाइम टेबल भी आपके लिए बनाया हूँ, जिसको आप फॉलो करें तो मुझे विश्वास है कि वो अच्छा होगा आपका। 8 घंटे का शेड्यूल मैंने बनाया है टोटल। आपके पास मिनिमम, देखिए अगर आपको एग्ज़ाम वास्तव में निकालना है, वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं तो मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। तो इसमें 3 महीने का हमारे पास टारगेट है, 90 दिनों का। ठीक है, इसमें 90 दिनों में आपका पहले महीने का जो टारगेट होगा वो क्या होगा, 1 अक्टूबर से शुरू करेंगे, जो 31 अक्टूबर को हमारा पहला जो पार्ट है, पहला सिलेबस वो ख़त्म होना चाहिए। इसमें हमने बुक मुख्यतः पॉकेट जीके जो खान सर का है वो यूज़ किया है। स्पीडी या एडिटोरिया करंट अफेयर के लिए, मैथ के लिए आप जो प्रेफर करें। अब देखते हैं तो सबसे पहले जो पोर्शन है इसमें, तो सबसे पहले महीने में हम पढ़ेंगे जियोग्राफी और
पॉलिटी। जियोग्राफी और पॉलिटी को पहले महीने में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलिटी हो गया और जियोग्राफी हो गया। खान सर का जो पॉकेट जीके है उसमें 86 पेज हैं जियोग्राफी के, यानी दोनों साइड लेकर, और पॉलिटी के 50 पेजेस हैं। उस हिसाब से एक महीने के लिए अगर ख़त्म करना है तो 3 पेज डेली पढ़ना पड़ेगा, और हमें समय देना है 2.5 घंटे का। पॉलिटी का देखें तो 1.5 पेज आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, आपको समय देना है 1.5 घंटे का, ठीक है। अब आ जाते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर छोड़ना नहीं है, इसका महत्व जो है बिहार दरोगा में भी काफ़ी और बाकी एग्ज़ामों में भी बहुत इसका महत्व है। अगर हम स्पीडी की बात करते हैं, स्पीडी, उसमें टोटल 140 पेज हैं। 140 पेज के हिसाब से अगर डेली आप 2 पेज पर डे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इस हिसाब से हम 2.5 महीने में बुक ख़त्म कर सकते हैं। बाकी आधा महीना जो होगा वो रिवीजन के लिए होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि करंट अफेयर क्यों, भाई अगर आप करंट अफेयर आज से नहीं पढ़ेंगे तो लास्ट टाइम में नहीं हो पाता है। ये सोचते रह जाएंगे लास्ट में हम एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ तो लेंगे, क्या आपके दिमाग में आएगा वो बात? नहीं आएगा, और वही आपका नंबर कम करवाएगा। इसलिए अच्छा है कि अभी से इसको तैयारी शुरू कर दें। तो इसमें आप 1-1.5 घंटे का समय दे सकते हैं, या फिर अगर कम देना चाहें तो 1 घंटे का दे सकते हैं, बाकी 30 मिनट का समय दूसरे सेक्शनों में दे दीजिए। अब देखते हैं मैथ। मैथ का अगर देखें तो मैथ आपको 1.5 घंटे का समय देना है। मैथ का वेटेज बिहार एसआई में तो नहीं है, अगर जो लोग मेनली सिर्फ बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं तो वो मैथ को कम समय दे सकते हैं। सप्ताह में 4 घंटे का समय दे दिया तब भी आपका हो जाएगा, अगर मैथ ठीक है तो। अगर ठीक नहीं है, बेसिक से स्टार्ट करना है, तो फिर आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, तो डेली आप उसको पढ़िए। बुक अगर देखें तो बुक आप कोई भी ले सकते हैं। मुझे तो जो अच्छा लगा वो लूसेंट का मैथ है, वो अच्छा है, रेलवे मैथ जो है, या फिर SD यादव का भी है, या फिर राकेश यादव का है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये मैथ के लिए अच्छी बुकें हैं। किसी को मैं तो बोलता हूँ कि लूसेंट को आप यूज़ करिए, अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। इस पे आप 1 घंटे 1.5 घंटा इस पे लगाइए। रीजनिंग पे काफ़ी समय दीजिए। बिहार एसआई को छोड़ के बाकी जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो उसके देना है, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो सभी ने वो फॉर्म भरा है, तो सभी उस पर अभी से तैयारी में लग जाइए। तो रीजनिंग भी अच्छा खासा है, उस पर भी आप डेली 1 घंटे का समय दीजिए। तो इस हिसाब से हमारे पास कुल 8 घंटे का स्टडी प्लान हो गया है। और अगर मुझे लगता है कि 1 महीना अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आप मेरे साथ डेली, मैं इसके लिए डेली एक वीडियो बनाऊंगा, जितना जियोग्राफी और पॉलिटी, इसका मैं डेली वीडियो बनाऊंगा। और आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि पहले तो आप डेली 3-3 पेज, जैसा मैंने बताया, 3 पेज जियोग्राफी का और 1.5 पेज जो है ये होगा पॉलिटी का। ये आप पहले खुद से पढ़ के आएंगे, ठीक है। ये खुद से आप पढ़ेंगे, और मैं क्या करूँगा कि आधे घंटे के वीडियो में आपका जियोग्राफी और आधे घंटे में पॉलिटी, इसको मैं कवर करवाऊँगा। इसमें जो मेन पॉइंट हैं, या फिर अगर आपने पढ़ लिया है और आप मेरे साथ उसको रिवाइज़ करेंगे, आधे घंटे में आपने पूरा रिवाइज़ कर लिया। खुद से पढ़ने से ज़्यादा समझ आता है, ज़्यादा याद होता है जब आप किसी दूसरे को सुनेंगे, और आपने उससे भी ज़्यादा अगर आपको दिमाग में आएगा कि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है और कोई सामने वाला आपको बता रहा है, वो चीज़ें आपके माइंड में वो टिक होती हैं, तो याद जल्दी होगा, समझ जल्दी आएगा। तो इस तरह से पढ़िए, तो पक्का 100% गारंटी है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, जो मैं जियोग्राफी का लेके आऊँगा, और पॉलिटी का 1 अक्टूबर से शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम शुरू। अगर मैथ का रहा सवाल, मैथ का, अगर मैथ के किसी प्रश्न में अगर आपको दिक्कत होता है, किसी भी प्रश्न में, तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को डालिए, और मैं उसका डाउट को सॉल्व करूँगा, या फिर उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।